अब तक जो हमने डिस्कस किया था वह डिस्कस ये किया था कि यानी मनुष्य के ऑन ऑर्गन यानी इंटरनल ऑर्गन के बारे में डिस्कस किए थे। अब जो उसके आउटर ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आउटर ऑर्गन जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसमें इससे पहले वाली वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक यानी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह कर रहे हैं मनुष्य के श्वसन अंग के बारे में, यानी नासा द्वारा। नासा का मतलब होता है नाक, यानी नाक द्वारा मनुष्य क्या करता है, नाक के द्वारा मनुष्य सांस लेता है। नाक के द्वारा मनुष्य क्या करता है, सबको पता ही होगा कि यानी ये कोई नई चीज तो है नहीं जो आपको बतानी पड़े। अब उसमें जो बाल होते हैं, मौजूद जो बाल होते हैं, बाल का मतलब क्या होता है, जो बाल होते हैं वह चिकने पदार्थ और धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, इसलिए आपकी नाक में बाल होते हैं। फेफड़ा की अगर बात की जाए तो फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वह बाहर निकल जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वह रक्त में मिल जाती है। डायाफ्राम की अगर बात कर ली जाए तो यह जब डायाफ्राम नीचे की ओर बढ़ता है तब फेफड़ों में वायु ऑक्सीजन बढ़ जाती है। जब डायाफ्राम नीचे बढ़ जाता है तो वह क्या होता है, नीचे डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जब डायाफ्राम अपनी जगह को छोड़ता है तब वायु में, फेफड़ों में वायु होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब अगर हम कुछ विशेष जानवरों की बात की जाए तो आपने अलग अलग तरीके के जानवर देखे होंगे। जीव जंतु की जानवर या जीव जंतु की बात कर ली जाए तो यानी आपने ये देखा होगा कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो यानी पृथ्वी पे चलते भी हैं। ठीक है। कुछ मांसाहारी जीव होते हैं और कुछ शाकाहारी जीव होते हैं। तो उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यानी मांसाहारी जीव कौन से होते हैं, शाकाहारी जीव कौन से होते हैं। वैसे सभी जानवर सीमा में देखने हुए सभी जानवरों के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो सभी जानवरों के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर हैं उनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे जंतुओं, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वालों की अगर बात की जाए तो कीड़े मकोड़े इत्यादि प्रयुक्त किया गया है। अब जो बाघ है, बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वह बाघ हो जाता है। अब इसमें यानी इसके शरीर, अब हमें बाघ की पहचान कैसे करनी है कि इसकी जो शरीर की जो धारियां होती हैं वो कैसी होती हैं, काली और पीली धारियां होती है। कैसी होती है, काली और पीली धारियां होती हैं। इसकी आयु की अगर बात की जाए तो इसकी आयु जो होती है, एज होती है, वह कितनी होती है, 26 ईयर्स इसकी एज होती है। यह अपनी मूछों से, अब इसकी जो मूछ होती है, मूछों की से शरीर का पता लगा लेता और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता। यह क्या करता है, मूछों से शरीर शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में रास्ता भी ढूंढ लेता है। यह अपने कानों की मदद से शिकार को धीमी धीमी, अब जो इसके कान होते हैं वह उन कान की क्या है, उनकी मदद से यह क्या है, शिकार को धीमी धीमी आवाज में सुन लेता है। अब यह अंधेरे में मनुष्य से लगभग, अब यार यह अंधेरे में कितना देख सकता है, यह
अंधेरे में लगभग 6 गुना देख सकता है। किससे? मनुष्य से ज्यादा 6 गुना देख सकता है। अब जब इसके बच्चे पैदा होते हैं, यानी अगर इसके बाघ के जब बच्चे पैदा होते हैं, बाघिन, यानी इनका जो संरक्षण करता है कौन करता है? बाघिन करती है। अगर इसके जो बच्चे होते हैं उनका जो वजन होता है डिलीवरी के टाइम आधा किलोग्राम से लेके कितना होता है? 1.5 किलोग्राम तक होता है। अगर बाघने क्या करते हैं? बाघने और बच्चे समूह में रहते हैं। बाघने और बच्चे क्या करते हैं? समूह में रहते हैं। अब बाघनों में जो और बाघिन क्या होती है? अब बाघिन जो होती है वो क्या होती है? समूह की नेता होती है। जब यानी समूह में रहेंगे तो बाघिन क्या रहेगी? समूह की नेता रहेगी। बाघ क्या करते हैं? बाघ नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को सौंप देते हैं। बाघ जो नर होते हैं वह बच्चे को 2-3 साल के बाद अपने समूह को सौंप देते हैं। यह भी अपने मूत्र की मदद से क्षेत्र को पहचान लेता है। जो इनकी मूत्र की जो गंध होती है उससे ये क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। इसकी धार, अगर इसकी धार की बात की जाए कि यानी जो बाघ की धार होती है वह कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? जो इसकी धार कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और यह कैसा जानवर है? अगर इसके जानवर की बात कर ली जाए तो यह जानवर कैसा होता है? यह जानवर मांसाहारी होता है। अब आते हैं एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में, यानी हाथी। हाथी पृथ्वी के ऊपर स्तरमंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। क्या होता है? सबसे बड़ा जानवर है। अब इसकी आयु की अगर बात कर ली जाए तो अभी बाघ की अगर बात की थी तो बाघ की एज कितनी होती है? 26 होती है। और अगर इसकी हाथी की अगर बात कर ली जाए तो हाथी की जो एज होती है, हाथी की एज 70 वर्ष होती है। इसका दिमाग काफी बड़ा होता है। अब इसका जो दिमाग होता है काफी बड़ा होता है। उसका वेट कितना होता है? लगभग 550 किलो का। लगभग 550 किलो का होता है। इसका जो रंग कैसा होता है? काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, अब जो हाथी होता है, हाथी क्या करता है? अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करता है? कीचड़ और पानी में लेटता रहता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी कितना, अब जैसे एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में कितना खा लेता है? वह 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। और वह, अगर हाथी की बात की जाए कि हाथी कैसा जानवर है, बाघ कैसा जानवर था? बाघ मांसाहारी था, उसे क्या राष्ट्रीय पशु कहा जाता था। और यह कैसा जानवर है? यह कैसा शाकाहारी जानवर है। ठीक है। अब जब हथनियां होती हैं, अब हाथी तो बच्चे को जन्म देगा ना, हथनियां जन्म देती। जो हथनी होती है, हथनी क्या करती है? जब बच्चे को जन्म देती है उस वक्त बच्चे का जो वजन होता है, यानी हाथी के बच्चे का वजन की बात की जाए तो कितना होता है? 200 केजी होता है। हथनियां अपने बच्चों के समूह में रहते हैं। एक शब्द में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। 10 से 12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग जो होती है वह हथनी क्या होती है? समूह की नेता होती है। उसमें क्या बाघिन समूह की नेता थी और इसमें क्या है? समूह की नेता हथनी होती है। हाथी नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह, हाथी जो उसमें कितने 2 से 3 साल में बच्चे को सौंप देते हैं, यहाँ पर क्या आप 14 से 15 साल में अपने समूह को सौंप देता है। बहुत कम। अब सबसे कम सोने की अगर बात की जाए तो सबसे कम सोने वाले जानवर की अगर बात करें तो सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा हो जाता है? वह हाथी हो जाता है। वह 24 घंटे में 2-4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। अब हाथी के अगर कान की बात की जाए तो वह बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा कानों में हवा भी करते हैं। अब हाथी के जो कान होते हैं वह क्या करते हैं? सुनने के अलावा हवा भी करते हैं। अब हम करते हैं बात पेंगुइन की। पेंगुइन है ना उड़ने वाला पक्षी है। कैसा है? ना उड़ने वाला पक्षी है। ये पानी में तैर तो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? अगर इसके पाए की बात की जाए कि यह कहाँ पाया जाता है, यह बर्फीले इलाके में पाया जाता है। यह बर्फ पर ही अंडा देता है। ये नहीं कि यह बर्फ के अलावा कहीं बाहर जगह अंडे देते, नहीं।
नर पेंगुइन अंडे की, अब जो नर होता है वह पेंगुइन के अंडे की देखभाल करता है, यह समूह में रहता है। यह क्या करता है? समूह में रहता है। इसकी देखभाल की अगर बात की जाए तो वह कौन करता है? नर इसके अंडे की देखभाल करता है। यह पानी में, हाँ अब हेल की बात कर लीजिए। हेल क्या होती है? पानी में रहती है लेकिन परंतु स्तनधारी है। अब स्तनधारी जीव की अगर बात कर ली जाए तो स्तनधारी जीव वो जीव होते हैं जो यानी बच्चों को जन्म देते हैं। वो जीव कैसे होते हैं? स्तनधारी होते हैं। ब्लू व्हेल की अगर बात की जाए, ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, सबसे बड़ी जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है, फेफड़ों से सांस लेती है। और इसकी एज की अगर बात की जाए तो इसकी जो एज होती है वह 90 साल की होती है, 90 ईयर्स होती है, यानी 90 साल इसकी आयु हो जाती है। डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो डॉल्फिन यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी है। डॉल्फिन हेल भी स्तनधारी है और यानी डॉल्फिन भी आपकी स्तनधारी है, क्योंकि यह किसको जन्म देती है? यह देती है बच्चे को जन्म देती है। यह किसको जन्म देती है? बच्चे को जन्म देती है। डॉल्फिन की बात यह है क्या जन्म देती है? यह सांस कहाँ से लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु की अगर बात की जाए तो इसकी आयु जो होती है वह 50 साल होती है। इसकी आयु कितनी होती है? 50 साल होती है। हेल की बात की गई थी तो उसकी आयु कितनी थी? 90 साल थी। अंधी डॉल्फिन सूसू भारत राष्ट्रीय जलीय है। जो अंधी डॉल्फिन है वह क्या है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह बुद्धिमान होती है और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। यह क्या होती है? मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। अब यानी मोर की बात आती है तो मोर के बारे में सबने पढ़ा ही होगा कि मोर क्या है। मेरा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख कैसे होते हैं? नीले और हरे रंग के होते हैं। इसके सिर पर मुकुट होता है, इसके सिर पे एक मुकुट होता है। इसकी आयु की अगर बात की जाए, इसकी आयु जो होती है वो लगभग 20 साल की होती है। एज कितनी होती है? 20 साल होती है। हर साल अपने पंख को छोड़ देती है। अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या होता है? यानी हर साल अपने पंख को छोड़ देती है। और यह कैसा जीव है? यह जीव है सर्वाहारी जीव है। यह कैसा जीव है? यह सर्वाहारी जीव है। अब तक आपने क्या पढ़ा था? मोट तक पढ़ लिए थे, जो कि एक सर्वाहारी जीव के बाद तक आपने पढ़ लिया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे वह डिस्कस करेंगे यानी सांप के बारे में। सांप कैसा है? यानी सांप के कान होते हैं या नहीं होते हैं, सांप को सुनाई देता है या नहीं देता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करें। अगर इस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।